हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक नया टूर करने के वाला हूँ और उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा। मेरा आज टूर है अपना शिरडी साईं बाबा के लिए और हम लोगों ने ट्रेन बुक की है अपनी कर्नाटक एक्सप्रेस और इसमें हम लोग कम से कम 12 से 13 लोग के आसपास शामिल हुए, जिसमें मेरे 2 चाचा हैं, उनके बच्चे हैं और मेरा खुद का परिवार है, मैं और मेरी वाइफ। और बाकी तो हम आगे बातचीत करते हुए चलेंगे। हम लोगों ने लिए यहाँ से कर्नाटक एक्सप्रेस, जो हमें उतारेगी कोपर गाँव, और हमारा जो सफ़र है वो करीब है 20 घंटे के आसपास का। सफ़र काफ़ी लंबा है और बातें भी हमारी काफ़ी लंबी चलेंगी। करीब 20 घंटे का, जैसे मैंने बताया, हमारा यहाँ सफ़र है। 8:20 रात को यहाँ पे ट्रेन चलने वाली है और मेरी घड़ी में पूरे 8:20 हो चुके और ट्रेन यहाँ से छूटने वाली है। तो कल शाम को 4:20 या 4:30 बजे के आसपास हमें ये पहुँचाएगी कोपर गांव के लिए। तो वहाँ से हम आगे रवाना होंगे। करीब 40 से 45 मिनट के आसपास का वहाँ से आगे डिस्टेंस है। फ़िलहाल तो हम यहाँ से पूरी बातचीत करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आपको भी कभी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने जाने पड़े यहाँ नई दिल्ली से, तो हमारी स्टेशन जो है नई दिल्ली से, हमारी यहाँ ट्रेन है कर्नाटक एक्सप्रेस। और वैसे तो एक और गोवा एक्सप्रेस भी चलती है, लेकिन वो हमने रिटर्न में कराई है गोवा एक्सप्रेस से। लेकिन फ़िलहाल हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कर्नाटक एक्सप्रेस से। परिवार में जितने भी सारे लोग जा रहे हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल तो हम पहले अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मिलते रहेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ी बहुत छूट भी जाए तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो चले मिलकर आए। चलो चलो आ रहे हम लोग। ये आ गए हम फैमिली। जैसे कि हमारी ट्रेन चली करीब 8:30 बजे के आसपास और टाइम हो रहा है करीब 9 बजे। और पहला स्टॉपेज जो थे अब था इसका दिल्ली से सीधा मथुरा, मथुरा से आगरा और आगरा से ग्वालियर। तो करीब 13 से 14 स्टॉपेज इसके पड़ने वाले हैं। हमारे सारे जितना भी हमारा लास्ट स्टेशन का जो डिस्टेंस है, करीब 20 घंटे के अंदर 13 या 14 स्टेशन पड़ने वाले हैं। पूरी तरीके से खैर मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे इनिशियल स्टेज तो याद है कि भाई पहले मथुरा पड़ेगा, दिल्ली से सीधा मथुरा रुकेगी, मथुरा से आगरा और मथुरा का डिस्टेंस करीब 50 से 55 किलोमीटर के आसपास का है, और उसके बाद फिर सीधा रुकेगी ग्वालियर। तो अभी तक का तो मुझे स्टार्टिंग इनिशियल तो यही पता है। घड़ी में टाइम हो रहा है 9:35 और रात का टाइम है करीब। अब खाना खाने का अपना भी टाइम हो चुका है। तो जितने हमारे आगे वाले कोच, मतलब कोच तो यही है, अगली वाली जो सीट पे जो हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, वो एक एक करके अपना सारा खाना स्टार्ट कर चुके हैं। हाल फिलहाल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चाय पी है और मैं भी उन्हीं लोगों के बीच में शामिल होने वाला हूँ, ताकि मैं भी अपना खाना वगैरह खाऊँ। पूरे दिन में काफ़ी हम लोगों ने काम किए, जिसकी वजह से हम लोग ऑलरेडी थके हुए हैं। तो चले वहाँ पे जब पहुँचते हैं और जब अपना खाना पीना खा के फिर करेंगे अपना रेस्ट और बात करेंगे। हमारा जो रिज़र्वेशन है वो है बेसिकली 3rd AC में, और 3rd AC में मतलब रो में करीब हमारे को 6 सीटें मिलती हैं। और 6 सीटें मिलने के साथ साथ हमारे को पूरी तरीके से एक साथ तो सीटें नहीं मिली। 2 सीटें किसी की कहीं हैं, 4 सीटें किसी की कहीं हैं, फिर 3 सीटें किसी की कहीं हैं। तो इस तरीके से हम थोड़े से अनबैलेंस हो गए। बट जहाँ हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ तो हम लोग साथ ही उतरेंगे, उसके आगे फिर हम लोग साथ ही रहने वाले हैं। फ़िलहाल हम जितनी भी दूर हैं फिर भी हम लोग कभी यहाँ मिल रहे हैं, कभी हम लोग वहाँ मिल रहे हैं। साथ में हमें ये गवर्नमेंट से हमें ये चादर मिली है, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, और इसी के साथ साथ हमें मिल जाता है एक कंबल, जो चाहे आप बिछा सकते हैं या उसे ओढ़ सकते हैं। क्योंकि मिड में आते आते करीब 11:30 और 12 बजे के आसपास कोच काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, जिसमें हमें कंबल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हर सीट पे मिलती ही हैं, जो हमें रेलवे प्रोवाइड कराता है। ये सब लोग, इन लोगों का यहाँ खाना चल रहा है। हमारे चाचा बैठे हुए, ये सब लोगों का डिनर शुरू हो गया है। हमारी ढीली बकरी चालू हो गई है खाना खाने के लिए। ये निकला है पराठे। ये नानू हमारा एक्सपर्ट मोबाइल में सीधा लगा हुआ है। अरे भैया लाइटें वाइटें चालू कर लो। ये हमारा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारी चाची ने लाइट चालू हो गए सब लोग।
हाँ, अब दिखेगा अच्छे से खाना कि हम सब लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ मेरी वाइफ बैठी है, अरे कितना खुश है जाने के टाइम पर, आते हुए थक जाएगी। हम ये हमारा लाला बैठा हुआ है, साथ में ये भी फुल स्मार्टी बन के जा रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं इटारसी जंक्शन पे और ये बाहर दूर तक आप देख सकते हो। मैं अभी उठा हूँ और करीब टाइम हो रहा है 8:32 का। करीब यहाँ इटारसी में इसका 7 से 8 मिनट का स्टॉपेज है, इसलिए अभी करीब से 5 से 6 मिनट हो चुके हैं खड़े हुए और 2 से 3 मिनट बाद ही ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो जैसे कि हम इटारसी जंक्शन पे खड़े हुए हैं, तो बस हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। मुझे सीट में अपर सीट मिली है और जो मेरी वाइफ की सीट है वो भी मेरे साथ वाली सीट है, अपर की सीट मिली है। तो हम लोग दोनों, हो सकता है शायद एक खाली बीच का बोर्ड जैसा ये वाला बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, ठीक इसी तरीके का बोर्ड लगा हुआ है, उसी में हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत या कुछ भी चेंज एक्सचेंज करना होगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकेंगे और बातचीत भी कर पाएंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, मैं हमेशा लोअर बर्थ पे ही जाता हूँ, कभी भी मैंने अगर सफ़र किया है ना तो मुझे अपर मिलता है ना मुझे मिडिल मिलता है, बट इस बार मुझे अपर बर्थ मिल गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हर बार ये सोचता हूँ कि यार कभी तो ऐसा मौका मिले कि मुझे अपर बर्थ मिल जाए, लेकिन इस बार वो मौका मिल गया और मुझे अपर बर्थ में सोने का जो बोलते हैं मज़ा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारा कई किलोमीटर का है और करीब 20 घंटे का सफ़र है। तो टाइम करीब 10:10 हो गए, खाना पीना हम खा चुके, तो अब कुछ और काम तो है नहीं हमारे पास, तो थोड़ा हम आ गए, अब सीधा हम लेटेंगे, थोड़ी बहुत देर गाड़ी हिलेगी डुलेगी, उसके बाद फिर सीधा अपने को नींद आने वाली है। Your particular terminus, Superfast Express, is now ready for departure from platform number 5. Wish you all a very happy and comfortable. खाने का हो चुका है हमारा वितरण, आचार विचार। हमारे एक बड़े शेफ भी आए हुए हैं जो सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ सामने हमारी फैमिली डिस्कशन कर रही है खाने का, साथ में हमारे एक चाचा और हैं जो दूसरे कोच में बैठे, वो अभी यहाँ मिलने के लिए आए, खाना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मालपुए भी आए हैं, वो भी साथ में चल रहा है, तो वो लोग भी मालपुए भी शेयर कर रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग खाना खा ही चुके हैं, लेकिन वो आए तो उनका खाना भी, जो बाकी थोड़ा बहुत पेट बचा हुआ है, उस खाने को हम शेयर कर रहे हैं। और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है, तो थोड़ा मीठा लेकर आए, वो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब ने खाया। जैसा कि पिछले 5 से 7 मिनट या हो सकता है करीब 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, मुश्किल से मुश्किल इसकी स्पीड 70 के आसपास की होगी। कभी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कभी मतलब इतनी धीरे चलती है, ये सीन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा है। और मुझे लगता है कि शायद ये एमपी क्रॉस कर चुकी है, और ये नहर इतनी ज़्यादा बड़ी और चौड़ी है कि देखने में ना बड़ा अजीब और डेंजर सा लग रहा था। और हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, और करीब देखा जाए तो जो ज़मीन है वो करीब 20 से 25 फुट या 30 फुट भी नीचे हो सकती है, और हम 30 फुट के ऊपर हमारी ट्रेन चल रही है। तो पहले हम लोग खा लेते हैं अपना डिनर करने के बाद फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है ना कि ऐसे करके हिल ही रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और आज में मॉर्निंग में काफ़ी लेट हो गया, कल के थके हुए थे स्टेशन पे भाग दौड़ करते हुए, तो रात को लेट भी सोया, और रात को लेट सोने की वजह से मैं थोड़ा सुबह लेट उठा, करीब 8:30 बजे। 8:30 बजे जब मैं उठा और अपनी ऊपर वाली सीट जिसमें मैंने
हमें मिली है। उससे नीचे उतरे तो जैसे ट्रेन पहुंची सीधा इटारसी जंक्शन पे ही रुकी। तो इटारसी जंक्शन पे मैं उतरा भी और छोटी सी एक मैंने क्लिप भी बनाई। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन था और काफ़ी अच्छा। और इस रूट पर मैं पहली बार आया हूँ, तो इटारसी जंक्शन भी मैंने पहली ही बार देखा है। ये एक छोटा सा स्टेशन है और काफ़ी प्यारा है। जिस तरीके से यूपी में स्टेशन मैंने देखे हैं उससे थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है मुझे। जैसे यहाँ इस स्टेशन के आसपास या इस स्टेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि साउथ इंडियन का जो एरिया होता है, जैसे साउथ के एरिया होते हैं उस हिसाब का लग रहा है। टिमरनी करके ये स्टेशन है जो हमने अभी क्रॉस किया है। और स्टेशन पे इतने छोटे छोटे छप्पर टाइप में जो कैबिन बना रखे थे, जो रूम्स बना रखे हैं, वो काफ़ी अच्छे देखने में और सुंदर भी लग रहे थे। हालांकि हो सकता है यहाँ भी सुबह बारिश हुई हो, जो काफ़ी हद तक एरिया एकदम अलग सा ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। और सामने भी वो आप देख ही सकते हैं, इतनी सारी लकड़ियाँ कटी हुई हैं पेड़ों की, वो सामने छोटा सा एक छप्पर दिखाई दे रहा है। और एरिया देखते ही बनता है। मुझे तो ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी और अच्छी लग रही है। हाँ देखो, रोड पे काफ़ी सारा पानी बिखरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश हुई है। मेरा अंदाज़ा एकदम ठीक था। चलो चलते हैं अपने कैबिन के अंदर, अपनी फैमिली के पास। हम लोग निकल रहे हैं अभी दूसरी कोच की तरफ, जहाँ हमारे दूसरे चाचा बैठे हुए हैं और सीधा हम जाएंगे वहीं। जैसे कि ट्रेन हमारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और साथ में अभी हाल फिलहाल बारिश भी हो गई और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मौसम से 10 मिनट के अंदर पलट गया। 10 मिनट पहले धूप थी, हालांकि हल्के हल्के बादल थे, लेकिन बादल अब इतने ज़्यादा तेज़ हो गए और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। साफ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ खड़े होकर कि बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ है। इस हिस्से में मुझे लगता है बारिश हमारे दिल्ली के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं डोर पे खड़ा हूँ जहाँ से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और सच में यहाँ इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मतलब जिस कोच में हम बैठे हैं वहाँ तो बाकायदा AC चल रहा है, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है यहाँ पर हवा का और ठंडक का, वो इस गेट पे ज़्यादा आ रहा है। ये चलती है हम दूसरे वाले कोच में। पानी गिरा कि जहाँ पर हमारी दूसरी फैमिली बैठी हुई है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो खाने पीने चल रहे हैं यहाँ पार्टियाँ चल रही हैं। ये देखो, ये देखो हमारे चाचा लगे हुए चुपचाप कोने में, कहाँ खा नहीं रहे थे, कहाँ यहाँ चावल वावल चल रहा है, ये बैठे हुए यहाँ पे देखो चुपचाप दोनों खा रहे हैं चाचा ये हमारे आए हुए हैं, हम हैं ऐसे तो 4 में और चाचा हमारे यहाँ 5 में आके आराम से खाना खा रहे हैं। हमारे साथ तो खा नहीं रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, यहाँ लगे पड़े हैं देख लो इनकी चोरी अभी चाची को भी पता चलेगा चाचा बिटने से यहाँ खा रहे हैं, वहाँ नहीं खा रहे थे ये प्लेट खाली कर चुके हैं चटनियों के साथ साथ। ये देखो चाचा ने पूरे इकट्ठे कर रहे हैं बंडलों को इधर है वो डस्टबिन है साथ में। हाँ चाचा, हाँ बिल्कुल सही है बात ना, लगे हुए ना यहाँ के इस कोने में। करेक्ट बात ये 1 नंबर सीट पे बैठे हैं यहाँ पे इन लोगों का लूडो चल रहा है ये चारों लोग लूडो खेल रहे हैं यहाँ पर। ये क्या हुआ, ये गया उधर की तरफ। हमारे रिश्तेदार ये सब सो रहे हैं, देखो यहाँ पर, ये देखो ये रिश्तेदार उठा हमारा एक और दूसरा रिश्तेदार तो सबसे बेचारा उठा ही नहीं है फोटो मेरी बना रहे हैं ना, उधर देखा सबने पिए चाय। चाय चल रही है यहाँ पे चुपचाप इन्हें पता ही नहीं है ये यहाँ लगी हुई है, देखो कहते चाय पी रही है हाँ भाई, अरे 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 आराम आराम से यहाँ हम लोग बनवा रहे हैं अपने बटाटा बड़ा और पता नहीं कौन कौन सा बड़ा है यहाँ पर, और फटाफट बनवा के हम लोग अभी पहले अपने ट्रेन में घुस जाएं, उसके बाद बात करते हैं। ये आ गई ये आ गई यहाँ सामने काउंटर है जिसपे हम लोगों को मिल रहे हैं कचौड़ी, समोसे, मंगोड़े और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें।
सामने आप देख ही सकते हो बारिश हो ही रही है और ये सामने हमारी खड़ी है ट्रेन जिसमें हम लोग अभी उतरे। हालांकि यहाँ पे तो पता नहीं कि आइसक्रीम मिल रही है, पता नहीं कि छेना, रबड़ी, श्रीखंड और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। हम लोग हैं इस वक्त खंडवा जंक्शन पर और बारिश अभी भी हो ही रही है। हम लोगों ने खाया बटाटा वड़ा, हम लोगों ने खाया क्या था ये, पाव, पाव के साथ ये हमारा पाव है और ये बटाटा बड़ा और छाछ, कद्दू की सब्जी। चाय, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम खा चुके और इसमें से हमें 2 प्लेट या 1.5 प्लेट बच भी गया है सब लोगों के खाने के बाद। तो हो सकता है शायद थोड़ी देर में किसी न किसी को भूख लगाएगी तो ये भी खाया जाएगा। और यहाँ पर सब लोग उठ के अब बैठ चुके। ये देखो जी, जिसने सीट चेंज कर ली फटाफट, पहले यहाँ थी अभी पहुँच गई वहाँ पर। क्या देखना है इसको, बादल देखने हैं, आसमान देखना है। हाँ भाई, इस स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और स्टेशन यहाँ से एंट्री करते हैं लोग आने के लिए और यहीं से बाहर जाने के लिए भी। तो निकल चुके हैं हम इस वक्त यहाँ से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वो कौन सा हो। लेकिन साफ स्टेशन से बाहर आ बनी हुई है। धूप इस वक्त जिस हिसाब से मौसम था काफ़ी ठंडा और बारिश भरा, उस हिसाब से धूप भी तेज़ होती जा रही है। मौसम साफ होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उतरेंगे 4:30 या 4:20 पे हमें ये ट्रेन हमें अपने डेस्टिनेशन पर उतार दी। अगर मौसम ठीक ही रहे तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर ख़राब भी होगा या बारिश भी होगी या निकलना तो तब भी हमें। हम लोग पहुंच चुके हैं बुरहान स्टेशन पर और यहाँ और 12:05 हुए हैं यहाँ पर। 12 यहाँ तक हमारी ट्रेन और शायद 3 से 4 मिनट आगे ही चल रही है। मतलब लेट नहीं है, 3-4 मिनट आगे चल रही है। यहाँ सामने ज़्यादातर स्टेशन पर केला ही बिक रहा है। ज़्यादातर मैंने देखा कि केले की खेती लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो हो सकता है इस एरिया के अंदर केले की खेती ज़्यादा होती हो, जिसकी वजह से ये स्टेशन पर और आसपास में खेती भी केले की ज़्यादा ही है। ये तो आपने ट्रेन में बहुत पी होगी, ये पसंद आ रही है तो इससे लग रहा है पाउडर वाला दूध भी सही है जी। ये आ गया दूसरी चम्मच। ऐसे हमने 1 चम्मच इसमें पाउडर वाला दूध डाला है। हाँ। 1 क्यूब डाला है। हाँ। चीनी जो है शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। हाँ। चाहो तो आप 2 डाल सकते हो। 50% कह रही हूँ मैं। दूध, चाय पत्ती, चीनी और 25% जो है इनके हाथ की चाशनी। तो इसलिए क्यूब डल रही है 1। चाशनी तो है ही है। अगर आपको पीनी है ऐसी चाय, प्लीज वेट। लाइक, कमेंट और क्या शेयर। हमने देखो इन्होंने कहा है अभी वेट, और अभी तक हमने नहीं रखा है इसका रेट। लाइक कमेंट। चाचा आप क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसके साथ ये गर्मा गर्म मट्ठी है। हाँ। ये साथ में चलेगी। जो इस समय अभी क्योंकि एसी ट्रेन है ना, ठंडी हो चुकी है, बट इसका टेस्ट बरकरार है अभी। हाँ। ये आगे पास आउट कर दो। लो जी, पास आउट हो रहे हैं यहाँ से। नहीं ले रहे। 50% कह रही हूँ मैं। दूध, चाय पत्ती, चीनी और 25% जो है इनके हाथ की चाशनी। तो इसलिए क्यूब डल रही है 1। चाशनी तो है ही है। अगर आपको पीनी है ऐसी चाय, प्लीज वेट। लाइक, कमेंट और क्या शेयर। हमने देखो इन्होंने कहा है अभी वेट, और अभी तक हमने नहीं रखा है इसका रेट। लाइक कमेंट। चाचा आप क्या कहोगे इस बारे में?
बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसके साथ ये गर्मा गर्म मट्ठी है, हाँ ये साथ में चलेगी। जो इस समय अभी क्योंकि एसी ट्रेन है ना, ठंडी हो चुकी है, बट इसका टेस्ट बरकरार है अभी। हाँ, ये आगे पास आउट कर दो। लो जी, पास आउट हो रहे हैं यहाँ अच्छा से। नहीं ले रहे। फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन रुकी हुई है वो रुकी हुई है निमोरा स्टेशन पर। ये सामने निमोरा स्टेशन है और दूर तक बारिश ही बारिश हो रही है, देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अभी थोड़ी देर पहले करीब 15 से 20 मिनट पहले के आसपास धूप तेज़ थी और मौसम भी ऐसा कुछ हीट जैसा होना स्टार्ट हो गया था, लग रहा था जैसे गर्मी बढ़ने वाली है। बट लास्ट स्टेशन पे हमने देखा कि धूप थी इतनी तेज़, मौसम भी गर्म हो गया था। और अब हम नेक्स्ट स्टेशन पे देख रहे हैं तो यहाँ बादल की कंडीशन देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा बादल की कंडीशन हो रही है कि शायद पता नहीं कितनी तेज़ बरसेगा और कितनी देर तक बरसेगा। वैसे तो यहाँ बारिश हो ही रही है, स्टेशन हमारे भीगे हुए हैं और यहाँ सामने बारिश चल ही रही है। तो बारिश तेज़ है इस वक्त, हम तो कोच के अंदर है, इस वजह से कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम 2 से 2.5 मिनट के अंदर ही भीग भी जाएंगे, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो उम्मीद कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हाँ पीछे की क्या कंडीशन थी, आगे एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो गई और आगे स्टेशनों पर क्या होगा ये भी अभी हाल फिलहाल हमें पता नहीं है, क्योंकि मौसम तो कुछ इसी तरीके का चल रहा है कि कभी भी बारिश और कभी भी धूप स्टार्ट होती चली जा रही है। यहाँ इस कंडीशन पे हमारे पापा जी खड़े हुए हैं एकदम गेट के ऊपर। देखो क्या कहना चाहते हो, मतलब कैसा मौसम हो रहा है? नहीं कहना चाहता, मौसम तो बताओ। यहाँ हमारे रेलवे का स्टाफ बैठा हुआ है, जो शायद एसी वगैरह आप लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अच्छा, ये सब लोग बैठे हुए हैं इस गेट के पास, काफ़ी बारिश का मौसम ले रहे हैं और हमारी बातों में भी हंस रहे हैं। पापा क्या कहना चाहते हो, तम्बाकू बना रहे हो? तो इसके साथ साथ कुछ कहना चाहते हो? बारिश के बारे में बता दो, कैसा मौसम चल रहा है? ये बारिश चल रही है और क्या। तो मतलब बाहर घूम कर आओगे, यही रहोगे? हमारे पापा तम्बाकू बनाने के लिए तो तैयार हो गए, किनारे पे खड़े हैं। उड़ जाओगे वरना और अरे अंदर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तम्बाकू बनाते ही अब ये हो गया गेट बंद इनका, अब बस स्टार्ट, बस इतना ही काफ़ी है। इतनी गहरी नदी है, वो दूर तक सामने वो कोई बड़ा सा फैक्ट्री का प्लांट लगा हुआ है, जो फैक्ट्री काफ़ी दूर तक है और काफ़ी बड़ी भी है। बेसिकली ऐसी फैक्ट्रियाँ मैंने अभी तक टीवी में ही देखी हैं। और ये सामने नीचे टापू जैसा कुछ है, नदी है काफ़ी लंबी चौड़ी, और ये यहाँ इसके अंदर जब ये डूब जाते होंगे तो पता भी नहीं चलता होगा। इस नदी का कुछ नाम होगा, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल तो पता नहीं है कि इसका क्या नाम है, बट नदी काफ़ी बड़ी है और मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं यहाँ से। ये नीचे छोटी छोटी बकरियाँ, यहाँ लोगों ने छोटी छोटी अपनी झोपड़ियाँ डाल रखी हैं। और हम लोग इस वक्त महाराष्ट्र के बाउंड्री में घुस चुके हैं। दिल्ली से अभी तक 1100 किलोमीटर हम लोग अपना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो मौसम तो सुहाना हो ही रहा है, साथ साथ ये मैं अपने कोच से ही, मतलब जहाँ मेरी सीट है उसी के अंदर से ही मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। हो सकता है शायद थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो सकता है मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब भी हो रही हो, क्योंकि मेरा गला ख़राब है काफ़ी दिन से। हम लोग आ चुके हैं भुसावल जंक्शन पर और 1:15 का टाइम हो रहा है जो भुसावल जंक्शन पे हम लोग उतरे। अब यहाँ से अभी करीब हमें 3-3.5 घंटे के आसपास लगेंगे। ये सामने यहाँ पे स्टेशन की बैक साइड पे जहाँ पे हमारी ट्रेन लगी, और ये हमारा हो गया फ्रंट साइड जहाँ ट्रेन लगी हुई है। ये ट्रेन है हमारे सामने और काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ पे उतरी हुई है, बिकॉज़ लोगों को खाने का टाइम हो चुका है, लंच का टाइम हो चुका है लोगों का। तो ट्रेन में भी खाना बाकायदा आ ही रहा है, लेकिन ट्रेन का खाना इतना समझ नहीं आया ना। एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और खाने में कोई भी क्वालिटी नहीं है। मतलब हम लोगों ने 3rd AC में हमने बुकिंग कर रखी है, उसके बावजूद भी हम खाना ले रहे हैं IRCTC वाला, लेकिन फिर भी उस खाने में वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रद्दी 3rd क्लास खाना। और पैसे इतने हाई फाई के समझ नहीं आता कि यार इतना पैसा भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी खाना ढंग का देते नहीं हैं लोग। यहाँ सामने वड़ा पाव, जैसे महाराष्ट्र शुरू हो गया तो महाराष्ट्र में अपना वड़ा पाव वगैरह यही चलता है, तो वड़ा पाव वगैरह अपना स्टार्ट हो गया है। अब आगे तो बस यही सब चीज़ें मिलेंगी, वड़ा पाव और वड़ा पाव वगैरह सारी चीज़ें, तो बस यही खाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली वगैरह में तो अच्छा मिलता नहीं है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा मिलता है। इनकी क्वालिटी और बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग उतर चुके हैं मनमाड़ जंक्शन पर और
टाइम हो रहा है 4:05 यानी 3:55 हो चुके हैं और हमें उतार चुकी है मनमाड़ जंक्शन, मतलब उतार के चुकी है मनमाड़ जंक्शन पर हम लोग पहुँचे हैं। अब इसके आगे मेरा ख्याल है कोपर गाँव ही होगा जहाँ पर हमें उतरना है। तो सीधा अब हम लोग उतरेंगे कोपर गाँव और कोपर गाँव से फिर हम आगे मेरा ख्याल है 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमने स्टे करना है। फिर वहाँ से अगर समय लगा तो हम लोग शिरडी बाबा के दर्शन, साईं बाबा के दर्शन भी करने वाले हैं और अगर समय नहीं बचा तो फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग मनमाड़ जंक्शन पे उतरे हुए और अब सीधा अपनी ट्रेन में हम लोग जितना भी हमारा सामान वगैरह है सब हम कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद अब हम अगला स्टेशन ही है हमारा उतरने का, तो इसलिए सीधा हमें अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी हमने और तैयारी स्टार्ट करने के बाद हम सीधा निकलेंगे कोपर गाँव के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी फैमिली है एक फ़ोटो लेने के चक्कर में सेटिंग बना रहे हैं कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। लो जी शायद सेटिंग शुरू हो गई इन लोगों की अपने बनाने की और ये बैठे हैं यहाँ पे सब ग्रुप फ़ोटो खींचने के लिए। जो छोटे लोग हैं वो आगे बैठेंगे और जो बड़े लोग हैं पीछे की तरफ बैठेंगे। हाँ आ गए हम तो साइड में ही हैं। ये हम ग्रुप फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार, सामने कैमरामैन आ चुके हैं और पूरी की पूरी जितनी भी हमारी मंडली है इस कैमरे की एक फ़ोटो में आ जाएंगे। तो हम भी तैयार हो जाते हैं पहले। हमारी पूरी मंडली आगे निकल चुकी है और मेरी वाइफ और यहाँ दीपक कुमार जो हमारे साले साहब हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कर्नाटक एक्सप्रेस वो गई हमें छोड़ छाड़ के और अब हम लोग निकलेंगे आगे अपने जो है डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमें पहुँचना है। तो चलो फ़िलहाल तो फ़ोटो खिंच गई, मतलब फ़ोटो खींचने से पहले ही आ गया इसका फ़ोन। हम लोग उतर चुके हैं कोपर गांव के लिए और ठीक 4:40 पर इसे हमने उतारा है। ग्रुप फोटो बनता है। हाँ और सब लोग आ ही चुके हैं, हमारे चाचा भी दूसरे कोर्स से आ गए और सब लोग पहुँच चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। क्यों ना सब लोग आ चुके हैं, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो चलते हुए मिलेंगे।